गया, दर्जनों गिरजों और घरों को नजर आतिश किया गया, लूटमार भी हुई, बाइबल्स भी जलाए गए और कुछ वक्त के लिए जड़ावाला की मसीही बरादरी को नकल मकानी भी करनी पड़ी, कुछ जंगलात में भी रात गुजारी। फिर उसके बाद आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी से एक रिएक्शन आया, शदीद मजम्मत हुई, एक एक करके निगरान वज़ीर आला बहुत और लोग भी वहाँ पहुँचे, मजम्मत की। हमने जमात इस्लामी का भी इसमें किरदार देखा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 150 बंदे मर जाते हैं, लेकिन 2 दिन में आपको पता है कि कवरेज ऐसे होता है कि जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पता करें कि अब जड़ावाला का क्या हाल है, और ना सिर्फ जड़ावाला बल्कि सरगोधा में भी एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही थी। उसके बारे में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी तकरीबन वही सिलसिला शुरू हो रहा था जो हमने जड़ावाला में देखा कि एक इल्ज़ाम लगाया गया गुस्ताखी का, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और उसके बाद कुछ नीम सियासी पार्टियों कि ने वहाँ पर एहतजाज भी किया, वहाँ पर मुजाहरे भी हुए। जी अच्छा, अब साजिश की बात पर हम आते हैं, लेकिन पहले शो में हम शामिल करना चाह रहे हैं पीटर जेकब साहब को। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, माइनॉरिटी राइट्स के इश्यूज़ पर भी काफ़ी सरगर्म हैं। जेकब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरगोधा में एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन क्या है? हमने ज़ाहिर है आईजी साहब का तो बयान सुन लिया है, आपने भी सुन लिया होगा। ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, वहां पर क्या हुआ था और क्या हो रहा है? जी, सरगोधा में तो सूरत हाल जड़ावाला से पहले ख़राब होना शुरू हो गई थी। जून जुलाई के अंदर और अगस्त में वहाँ पर 7 पर्चे दर्ज किए गए, जिनको हम अहानत दीन के कवानीन कहते हैं। 2 पर्चों में जो मुल्ज़िम नामज़द थे वो मुसलमान थे, 2 पर्चों में नामज़द जो है वो मसीही थे। ये 2 पर्चे जो हुए, एक में बाइबल मुकद्दस की आयत लिखी हुई थी, कुछ और नहीं था, और वो किसी ने समझा कि ये जो है ये उसके अकीदे के ख़िलाफ़ है। दूसरी जो पोस्ट थी फेसबुक की, उसके अंदर एक सरकारी इश्तहार था जो करप्शन के ख़िलाफ़ था, और उसको समझा गया कि ये एक शरंगेज़ी है, और वो सरकारी तौर पे तैयार की गई थी। जो 3 पर्चे हैं उसमें नामालूम नामज़द किए गए थे, उसमें कोई नाम नहीं था, नामालूम अफराद की तरफ से वो कार्रवाई लिखी गई थी। उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और आखिरी जो केस है चक नंबर 37 का, उसमें 2 लोग गिरफ़्तार हुए हैं जिनके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक रूटीन का बयान है जो हर वाक़े के बाद आता है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालती जरा या किसी माकूल महफिल में उसका दिफा किया जा सके। आप गौर कीजिए कि एक सरकारी अफसर की तरफ से ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बरादरियों के नाम इस तरह से गिनवाए जैसे कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं, या वो होना चाहिए। जो सरकारी ज़ुबान है और तफ्तीश की ज़ुबान है वो तो मुल्ज़िम और मुतासरीन का जो है वो अहाता करती है, ऐसा नहीं है। यूं ही जो जड़ावाला का केस है उसमें आज लाहौर हाई कोर्ट ने 6 अफराद को बाजियाब करवाया है पुलिस की कस्टडी से, जिनमें से 5 औरतें थीं, और रिश्तेदार हैं दरअसल उस शख्स के जिसका नाम है चार्ल्स। तो चार्ल्स जो है उसको इम्प्लिकेट किया जा रहा है इसमें। अब गौर कीजिए ना कि अगर ये बैरूनी साजिश थी तो वो साबित करने के लिए औरतों को पकड़ना ज़रूरी था, और फिर वो हाई कोर्ट